तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट्स निफ्टी क्या कर सकता है 8 मई को। तो बेसिकली आज अपने इंडिया ने अटैक करा पाकिस्तान पर। टेररिस्ट साइट्स इंडिया ने 9 टेररिस्ट साइट्स डिस्ट्रॉय करा इंडिया ने। तो आज मार्केट ने एक अच्छा मैच्योर रिएक्शन दिया काफ़ी, कि हम मार्केट्स में गैप डाउन होके अच्छी रिकवरी करें और हम प्लस में क्लोज हो गए। ये क्या बता रहा है कि मार्केट्स ने एक मैच्योर रिएक्शन दिया है। अगर कुछ भी अगर मार्केट्स हो सकता था, अगर पुराना मार्केट्स होता हमारा, अगर 2015 में होता, हम 14 में होते, तो मार्केट्स काफ़ी लाइक इमेच्योर रिएक्शन देता। लेकिन अब जैसा जैसा इंडिया का इकोनॉमी ग्रो होते जा रहा है, इंडिया की मार्केट्स मैच्योर होते जा रही है। नहीं तो ये मूव कुछ भी कोई भी डायरेक्शन में निफ्टी के ऊपर मूव आता। अगर रात में आप देखोगे जैसे कि ये इंडिया ने जैसी अटैक किया हमारा गिफ्ट निफ्टी, आप देखोगे तो काफ़ी स्लाइड हो गया था। ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 400 पॉइंट जितना स्लाइड हो गया था निफ्टी। लेकिन मॉर्निंग में जब कुछ हुआ नहीं पाकिस्तान की तरफ से, और प्लस इंडिया का भी सक्सेसफुल रहा स्ट्राइक, तो मार्केट्स ने अच्छी रिकवरी करा। और दिन में बेसिकली वही स्टार्टिंग की कैंडल के बाद निफ्टी पूरे दिन साइडवेज ही बंद हो गया। अब हम आते हैं कल के लिए, क्या हो सकता है कल। कल एक्सपायरी रहेगा निफ्टी का, तो इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी। हम अभी देखते हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम क्या है निफ्टी के। तो विक्स चल रहा है ऑलमोस्ट 18 के ऊपर, लेकिन प्रीमियम्स के रेट ही नहीं है। यानी कुछ भी वॉलेटिलिटी का डायरेक्शन या कुछ भी मूव आने का चांसेस बहुत कम है एनी डायरेक्शन में। कल का दिन लाइक वही एक्सपायरी गेम हो सकता है। स्टार्टिंग के 40-50 मिनट्स एक तरफ मूव आएगा, निफ्टी उधर ही साइडवेज होके बैठ जाएगा। बेसिकली 100 पॉइंट्स का प्रीमियम है दोनों कंबाइंड स्ट्राइक प्राइस पर, पुट्स और कॉल्स पर। इतने कम प्रीमियम के साथ क्या ही मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ऑप्शंस के प्रीमियम कम है, और क्या बोलते हैं, अब तो जो डर था, एक फियर था मार्केट को कि कुछ बड़ा हो जाएगा, दोनों आर्मी फाइट करने लगेंगी। अब वो लाइक आपको अगर अगले 5-6 दिन में अगर ये एस्केलेशन नहीं होता है उनका कुछ भी, लाइक इंडिया पाकिस्तान के बीच में और कुछ भी नहीं होता है, सो वो लाइक डी एस्केलेशन होते जाएगा सिचुएशन, विक्स भी आपका नीचे आ जाएगा एंड मार्केट्स फिर एक वापस से कोई अपना ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है मार्केट वापस से। बेसिकली मार्केट्स रुका ही इसके लिए था कि इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन बढ़ रहा था। 22 को ही अटैक हुआ था पहलगाम पर। उसके बाद से आप देखोगे तो मार्केट लाइक कम्प्लीटली साइडवेज है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि अगर अगले 5 दिन में यानी मंडे ट्यूसडे तक अगर ये चीज़ एस्केलेट नहीं होती है, लाइक पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता है, फिर इंडिया और नहीं अटैक करता, तो जो मार्केट्स है वो इजीली ये लेवल तक शूट हो सकता है। आज की भी जो डेली कैंडल है वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, और बेसिकली मार्केट्स आर होल्डिंग 24,200। दे हैव नो प्लान टू ब्रेक दैट। बट जो कल का दिख रहा है ऑप्शन का, वो अभी भी वही फियर कर रहा है कि ऑप्शन जो प्रीमियम है ये मुझे देख के लग रहा नहीं मूव आएगा कल। वही एक क्लासिक एक्सपायरी मूव होगा जो लास्ट कुछ हफ्तों से यही चल रहा है। मार्केट्स एक्सपायरी के दिन कंप्लीटली साइडवेज ही रहता है। सिर्फ ऑप्शन के प्रीमियम डीके होएंगे, हम रिटेलर्स ट्रेड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और पैसा हमारा गवाते जाएंगे। तो बेटर होगा अगर 1 घंटे तक मार्केट को डायरेक्शन मूव नहीं देता है, लाइक निफ्टी अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आ जाए, इसके नीचे, तो आप मूव ले सकते हो। या निफ्टी इसके ऊपर निकल जाए, ये पॉइंट के ऊपर, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव आएगा। सो ये 400 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की कल के लिए। अब हम एग्जैक्टली बीच में जाके बंद हुए, हम अगर 200 पॉइंट ऊपर निकलते हैं और इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाते हैं तो एक मूव आएगा निफ्टी पर। और अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो ही कल के लिए मूव आएगा। 24,200 के नीचे हम जाते हैं और सस्टेन करने लग जाते हैं
तो डेफिनेटली एक मूव आएगा, सेलिंग प्रेशर एटलीस्ट टिल 24,000 तक आएगा, या हम 24,600 ब्रेकआउट कर जाते हैं तो डेफिनेटली एक मूव आएगा 24,800 तक। तो लेट्स सी क्या होता है कल। ये तो निफ्टी का हो गया एनालिसिस। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पर। सो बैंक निफ्टी ने अपना 20 डे का मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया है बेसिकली। ये जिस दिन बैंक निफ्टी ने, अगर ये लाइन निफ्टी ने क्रॉस करा, बैंक निफ्टी ने अगर क्लोजिंग दिया 55,600 के ऊपर एक दिन, बैंक निफ्टी नया LFI के लिए रेडी हो जाएगा। जिस दिन बैंक निफ्टी ने, अगर मार्क कर लो ये चीज़, जिस दिन बैंक निफ्टी ने 55,600 के ऊपर क्लोज हुआ, वो बैंक निफ्टी वापस से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगा और ये बहुत हाई जा सकता है, 57,000 तक जाएगा फिर। एंड फिर लाइक वापस से जो भी होगा उधर अपडेट मैं दूंगा। आज रुपी थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ था सुबह, क्योंकि वही इंडिया का अटैक जो पाकिस्तान पर हुआ है, टेरर साइट्स पर हुआ है, उसके कारण थोड़ा तो होगा, ये रुपी स्ट्रॉन्गर होगा थोड़ा। सो लेट्स सी, ये भी सपोर्ट पर ही है जैसा मैंने कल की वीडियो में बोला था। सो लेट्स सी कि ये तोड़ता है या ये होल्ड करता है, क्या करता है। पर अगर ये तोड़ता है तो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये रुपी जाके हमारा इधर बंद हो जाता है तो डेफिनेटली एफआई का फ्लोज और आएगा मार्केट्स में, और मार्केट्स फिर हो सकता है काफ़ी ऊपर जाने का ट्राई करें। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रा हैंड, अगर ये स्ट्रेंथ बनाने लग जाता है, लाइक ये लेवल रिक्लेम कर जाता है, ये कुछ ऐसा होता है या ऐसा ऐसा करने लग जाता है, तो फिर थोड़ा मार्केट्स वापस से थोड़ा डल होगा। 1,000 पॉइंट का रनिंग करेक्शन आ सकता है, 1,000-1,500 पॉइंट का, जैसा मैंने कल अपना व्यू दिया था। 24,800 वो की लेवल है जो हमें वॉच आउट करते रहना चाहिए। ये देखिए 24,800 ये एक सबसे इम्पोर्टेंट की लेवल है। इसके नीचे ही हम काफ़ी बेरिश हुए थे और इसके ऊपर ही हम काफ़ी बुलिश होएंगे। सो ये ऐसा कुछ हो सकता है। सो लाइक हो सकता है अगले हफ्ते में निफ्टी इधर पहुँचे, देन इट स्लाइड्स डाउन टिल हियर, देन रुपी फिर वीकन होने लगेगा और वापस से लाइक स्ट्रेंथ बनेगा, तो निफ्टी फिर इधर जाने का कम्प्लीटली ट्राई कर सकता है आगे आने वाले हफ्तों में। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल के लिए इंडिया और पाकिस्तान का कुछ एस्केलेशन नहीं हो रहा है, तो बेसिकली मार्केट्स रुक गया है कि कुछ रिएक्शन आएगा, क्या रुकेगा मार्केट 2-3 दिन और देखेगा कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान रिटेलिएट कर रहा है, क्या वॉर लाइक सिचुएशन हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, वो देखेगा मार्केट्स। 90 मैं आपको इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। जब कारगिल वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो जो कारगिल वॉर था ना, उस वक्त क्या हुआ था, लाइक जब जब वॉर बिगेन हुआ था, तो बेसिकली जब वॉर बिगेन हुआ था तो मार्केट्स ने काफ़ी एक नी जर्क रिएक्शन दिया था, लाइक 10-12% का सेंसेक्स में ड्रॉप आया था। जब वो ड्रॉप आया ना, तो सेबी का इंटरवीन आया, सेबी आ गया और बोला अब शॉर्ट सेलिंग को, उसने शॉर्ट सेलिंग को बैन कर दिया। जब शॉर्ट सेलिंग बैन होता है ना, उससे क्या होता है कि शॉर्ट स्क्वीज हो जाते हैं, और जब शॉर्ट स्क्वीज हो जाते हैं ना, उससे एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में ट्रिगर हो जाती है और मार्केट्स 20-30% भी रैली कर जाता है। बेसिकली कारगिल वॉर के वक्त वो 3 महीना वॉर चला था, 3-4 महीना, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कितना महीना चला था, लेकिन इसके आसपास ही था। लेकिन उस वक्त मार्केट्स ने 37% का राइज दे दिया था, क्योंकि वो शॉर्ट स्क्वीज हो गए थे सब, और शॉर्टिंग अलाउड नहीं था। शॉर्टिंग के प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट्स को डबल द प्राइस कर दिया था, तो उसके कारण क्या हो रहा था, पब्लिक को शॉर्ट करना नहीं था, एफआई भी शॉर्ट कर रहा नहीं था, तो बेसिकली मार्केट्स ड्राइव हायर होता गया होता गया होता गया, और फिर वही मार्केट्स ने बड़ी रैली कर दिया। सबसे ज़्यादा जो स्टॉक भागा था वो टाटा मोटर्स था, वो कुछ एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं मालूम, लेकिन काफ़ी रैली किया था वो। ये कुछ हो सकता है कि वापस से हिस्ट्री रिपीट करता ही है अपने आप को। अगर वैसा कुछ वॉर लाइक सिचुएशन होता है तो मे बी हम वापस एक नी जर्क रिएक्शन दे दे 10% का, 10-12% का, और फिर उधर से अगर सेबी का इंटरवीन आ जाता है वापस से,
तो शॉर्ट स्क्वीज आउट होके मार्केट्स फिर से लाइक बड़ी रैली कर जाएंगे. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस.